तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। बहुत बहुत करता हूँ स्वागत अपने चैनल एजुकेशनल पॉइंट पे आने के लिए। और फाइनली जो है सो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पर क्लास लेकर, जिसके अंदर में हम लोग बात करने वाले हैं। आज हम लोग जो है सो यहाँ पर ये मिनी टेस्ट के बारे में। ठीक है, हाँ जी सर आ गए। सर यहाँ पर कम हो चुके हैं, सर आपके साथ आ चुके हैं। 30 बच्चे लाइव देख रहे हैं। फटाफट वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग बच्चे आ गए। यहाँ पर बीएड को लेकर मिनी टेस्ट जो हम लोग का होता है संडे को, वो संडे को आज मिनी टेस्ट लेके आ गए हैं। फटाफट ग्रुप में मारिए शेयर और लाइक कीजिए। साथ ही साथ इसको जो है जितना हो सके उतना आप लोग इसको अच्छे से प्यार दीजिए ताकि इसको लाइक करके चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फाइनली आज के सवाल के नंबर 1 के बारे में। देखो ये मिनी टेस्ट है। मिनी टेस्ट के अंदर में आप लोग जितना तेजी से हो, इसमें हर क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन, 10 इंग्लिश से, 10 आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से, 10 आपके रीजनिंग से, ऐसे करके यहाँ पर मिक्स करके क्वेश्चन लाया गया है। और देखते हैं कि आप लोग कितना यहाँ पर जो है सो आप लोग फटाफट इसको बता पाते हो। ठीक है, चलो तो क्या कैसे हैं आप लोग, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 30 बच्चे 42 बच्चे आ गए हैं। काफ़ी देख के खुशी मन में हो रहा है कि 42 बच्चे यहाँ पर जो है अवेलेबल हो गए हैं। सो थोड़ा सा देखने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, देखिएगा कि इम्परेटिव, ठीक है, इम्पीरिएटिव जो होता है सो इसके अंदर में इसका मीनिंग क्या होता है। एक्चुअली इम्पीरिएटिव का जो मीनिंग है, क्या ट्राइबल होता है, क्या डिस्पेंसिबल होता है, क्या इनडिक्वेट होता है, या इम्प्रॉपर होता है, फिर अनएवॉइडेबल होता है। आप बताइए कि इम्पीरिएटिव मतलब क्या होता है, बताइए जल्दी से, तेज से बताइए। जो जितना जल्दी बताएंगे उतना उनके लिए बेनिफिट रहेगा, ताकि आप लोग का कितना पानी में हो आप लोग उससे आपका पता चल जाएगा, पता चलते रहेगा। चलो देखो, अनइम्परेटिव मतलब होता है आप लोग को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण या आवश्यक। ठीक है, इसका मतलब होता है आवश्यक, इम्पोर्टेंट। इम्परेटिव मतलब, तो बताइए इसके में से क्या हो सकता है। चलो वेरी गुड। देखो इम्परेटिव मतलब आवश्यक, और अनएवॉइडेबल मतलब वैसा चीज जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, वैसा चीज जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट के श्रेणी में ही आएगा। तो इम्परेटिव का साइनो हो गया आपको अनएवॉइडेबल। काफी आसान था, ज्यादा इसमें आप लोग ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत हम लोग को थी नहीं। ठीक है, जैसा कि टेस्ट है, क्लास है नहीं, तो मैं ज़रा एडवांस जाऊंगा नहीं। बस आप लोग को जो मीनिंग है बस उस मीनिंग फटाफट बताते हुए आगे निकल जाऊंगा। अब देखते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 7 था उसका आंसर सबसे पहले कौन दिए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले देने वाले हैं सम्मा सबीबी, जो गलत है। सबसे सही आंसर दी है आरती कुमारी। क्या बात है आरती, वेरी गुड, आपका बिल्कुल सही है। हाँ वेरी गुड, चलो चलो यहाँ क्लास करके वहां जाऊंगी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आगे आते हैं गेनिंग ग्राउंड। गेनिंग ग्राउंड मतलब क्या होता है, गेनिंग ग्राउंड मतलब क्या होता है बताइए। गेनिंग ग्राउंड मतलब क्या होता है, ऑब्टेनिंग लैंड, मेकिंग एडवांस, लूजिंग हेविली, ग्राउंडिंग ड्यू टू लूज एज, और हैविंग लेवल प्लेइंग फील्ड। देखिए आंसर सबका सही था, ऐसा नहीं है, लेकिन जो सबसे पहले बिल्कुल सही आंसर देंगे मैं उन्हीं का चाहता हूं नाम लेना। ठीक है, बताओ गेनिंग ग्राउंड मतलब भाई साहब क्या होता है, जल्दी से बताओ। जल्दी जल्दी कीजिए। चलो तो यहाँ पर आप टाइम आ चुका है फाइनली यहाँ पर। तो आप बात करते हैं गेनिंग ग्राउंड मतलब होता क्या है। सबसे पहले जो सबसे सही आंसर दिए हैं उनका चाहता हूँ नाम, उनका नाम है राहुल शर्मा, स्मृति राज। क्या बात है, वेरी गुड, राहुल शर्मा और स्मृति राज। देखो गेनिंग जो इसका फुल मीनिंग होता है आप लोग का यहाँ पर वैसा चीज जो आप इंपॉर्टेंट रूप से अपने पास रखते हो या फिर ले लेते हो। इसके लिए
यहाँ पर ऑब्टेनिंग लैंड गलत है, लूजिंग हैविली गलत है, ग्राउंडिंग ड्यू टू लूजेज गलत है, हैविंग लेवल प्लेइंग फील्ड गलत है। जरूर नहीं कि ग्राउंड का मतलब है तो ग्राउंड मतलब फील्ड मार दो, भाई साहब ऐसा नहीं होगा इंग्लिश में। इसका मतलब मेकिंग एडवांस, कुछ ऐसा जो आप अच्छे तरीके चाहते हैं बनाना, जो कि एडवांस चाहते हैं बनाना, ठीक है। तो इसका आंसर जो है मेकिंग एडवांस, बिल्कुल आप सही दिए मैम ये परवीन जी। लेकिन जो सबसे पहले बिल्कुल सटीक दिया आंसर, मैं चाहता हूं उनका नाम लेना। तो यहाँ पे गेनिंग ग्राउंड मतलब ये हो गया जो इंपॉर्टेंट हो आपके लिए। चलिए बहुत 51 बच्चे आए हुए हैं, मैं चाहता हूं कि और सारे बच्चे आए और यहाँ पर आकर अपना अपना जो है जो भी अपने मत है उनको बोले, उनको दे। और यहाँ पर बच्चे काफी कम है, मैं चाहता हूं कि आप अपना इसको लाइक करके ग्रुप में शेयर करें ताकि बच्चे पहुंच जाए। मात्र 8 लाइक, अच्छा नहीं लगता है, लाइक कीजिए। चलिए आइए आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड मतलब क्या होता है? इंक्रीज्ड, एक्सटेंडेड, बैंड, कर्टिलेटेड या पेरिसेड? क्या हो सकता है? पेरिसेड या बैंड या कर्टिलेटेड, कर्टिलेड, एक्सटेंडेड या इंक्रीज्ड, क्या हो सकता है बताइए। चलिए मैं जाहिर से बता दूं भाई कि एक्सपेंडेड मतलब क्या होता है, वैसा जी जो फैला दिया जाए। जैसे कहने का अर्थ है सिंपल सा यहाँ पर है, एक्सपेंडेड मतलब ये छोटा है, इसको छोटा है, इसको और बड़ा कर दो, इसको और बड़ा कर दो, मतलब उसको फैलाकर उसको तीर कर उसको बड़ा कर दो। तो जैसा जाहिर सी बात है कि सब लोग जा रहे हैं एक के साथ में इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, लेकिन यहाँ देखो यहाँ अपोजिट बताना है। गलती से भी यहाँ पर सिमिलर वर्ड मत बताना। मुझे पता है कि इंक्रीज भी होता है, एक्सटेंडेड, ये सब मीनिंग है इसका, लेकिन भाई आप लोग जो है ना यहाँ पर इसका साइनो बता रहे हो, मैं आपको एंटो पूछ रहा हूँ, कृपया कर एंटो बताने की यहाँ पर ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए 9 का आंसर बी। बी क्या बात है, अब तक किसी का भी सही नहीं आया है, किसी का भी सही नहीं आया है। 9 का आंसर बी 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 बी, क्या बात है, क्या बात है। चलो वेरी गुड, मेरे सामने पहला ऑप्शन सबसे पहले आ चुका, उसका नाम है यहाँ पर, मैं चाहता हूँ नाम लेना, ये शशिकला कुमारी और सम्मा सबीबी, जो भी नाम है सबीब, माफ करना। तो जो भी आपका नाम है तो बिल्कुल सही है। देखो एक्सपेंडेड मतलब फैला देना और कर्टिलेटेड मतलब छोटा कर देना, सिंपल सी बात है। यहाँ पर डी जो हो गया आपको बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। आप लोग पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो तभी आंसर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि यहाँ फ्लोरिश, फ्लोरिश मतलब क्या होता है आप लोग पता ही होगा, तो बताइए कि इसका एंटो क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या होगा, एंटो क्या होगा? फ्लावर, टर्निस, गेन या फिर डिसग्रेस या फिर यहाँ पर डिट्रॉइट, क्या हो सकता है बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। गेमिंग ग्राउंड का मतलब जमीन मिलना नहीं। गेनिंग ग्राउंड एक फ्रेज है, पूजा विश्वास जी, फ्रेज है, आइटम फ्रेज पढ़ती है ना, वो आइटम फ्रेज है, अच्छे से देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फ्लावर्स। फ्लोरिश मतलब क्या होता है बताइए। चलो टाइम अप हो चुका है। देखो फ्लोरिश मतलब होता है फलना फूलना, ठीक है। फ्लोरिश मतलब होता है फलना फूलना, फलना और फूलना, फलना फूलना। तो आप बताओ यहाँ पर क्या फ्लावर होगा? नहीं होगा। गेन मतलब प्राप्ति करना, ये होगा? नहीं होगा। आप बताओ डिसग्रेस, टर्निस और डिट्रॉइट मतलब क्या हो सकता है बताइए। 10 का ई, चलो इसका आंसर ये हो जाएगा डिट्रॉइट, मतलब कि जो वैसा इंसान जो फलता फूलता ना हो, हमेशा डाउन ग्रेड की तरफ जाता हो, ठीक है, सफलता की ओर नहीं, ये असफलता की ओर जाता हो। और फ्लोरिश मतलब फलना फूलना या फिर सफलता मिल जाना, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये असफलता की ओर जाता है, उसको बोलते हैं डिट्रॉइट। तो इसका आंसर 10 का आंसर क्या हो गया आपका? ई के साथ में। चलिए देखते हैं कौन से स्टूडेंट जो है सबसे पहले इसका आंसर दिए हैं, मैं चाहता हूँ देखना। तो यहाँ पर 10th का ई देने वाले बच्चे में से सबसे पहले उनका चाहता हूँ नाम लेना। तो उनका नाम है स्मृति राज। स्मृति राज के अलावा और भी बहुत सारे बच्चे दिए हैं, लेकिन स्मृति सबसे पहले दी है। वेरी गुड स्मृति राज, वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ते रहिए। चलिए हम 4 से 5 क्वेश्चन खत्म हो चुका है आप लोग को इंग्लिश में। अब हम लोग आ चुके हैं फाइनली, हम लोग हिंदी में आ चुके हैं। हिंदी समझते हैं ना आप लोग? तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को हिंदी आता है, मैम तो इतना पढ़ा के पक्का आप लोग कर दी है। हिंदी क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी क्वेश्चन हमारे पास है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का इसमें से चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी समझते हो ना आप लोग, मतलब बिल्कुल सही सही लिखा है। जैसे कि एक अनुत्तीर्ण लिखा गया है, तो अनुत्तीर्ण ये लिखा हुआ है सही सही, ये लिखा हुआ है सही सही, या ये लिखा हुआ है सही सही भाई, या फिर ये लिखा है। बताइए 21 का आंसर क्या हो सकता है? 21 का A B C D देना शुरू कर दिया आप लोग।
चलो यहाँ पर 101% लोगों का सब कुछ बिल्कुल सही है। इसका आंसर एक साथ में जाएगा अनुत्तीर्ण। जी हाँ, अनुत्तीर्ण को हम लोग ऐसे लिखते हैं, जिनका भी आंसर बी सी डी है गलत है। और इसमें सबसे पहले जो आंसर देने वाली है 21 का ए, उनका नाम है शिवानी सिन्हा। वेरी गुड शिवानी, क्या बात है मैम, एकदम बाद में आई हो, एकदम एकदम टॉपर की तरह एकदम जवाब दे रही हो। वेरी गुड, यही जवाब दो, सबसे बाद में आकर सबसे पहले आ जाओ। आग्रह, आग्रह शब्द के सटीक विलोम शब्द का चयन कीजिए। आग्रह शब्द के सटीक विलोम शब्द का चयन कीजिए। आग्रह मतलब क्या होता है? किसी से रिक्वेस्ट करना। क्या होता है? किसी से रिक्वेस्ट करना। उसका विलोम शब्द क्या होगा? किसी से रिक्वेस्ट नहीं, किसी से दुराग्रह, कुछ भी करना। तो बताओ, यहाँ पर दुराग्रह यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ अनाग्रह है, यहाँ आग्रह रहित है, तो क्या हो सकता है बताओ? चलो चलो, टाइम अप हो चुका है, टाइम अप हो चुका है, यहाँ पर टाइम अप हो चुका है। मैं आप टाइम नहीं दूंगा आप लोग को। यहाँ पे इसका आंसर हो गया दुराग्रह। देखो, आग्रह मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, दुराग्रह मतलब उसको रिक्वेस्ट नहीं करना, उसको पकड़ के घसीट के ले जाना। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा कि भाई मेरे साथ घर चल, आप बोलोगे नहीं मैं नहीं जाऊंगा साथ में, तो आप क्या करोगे? छोटी, आप बड़ी बहन हो और हम छोटे भाई हैं, तो आप पकड़ के घसीट के ले जाओगे, उसमें दुराग्रह कर रहे हो आप, या किसी का इज्जत नहीं कर रहे हो। तो 22 का आंसर ए के साथ में जाएंगे हम लोग। सबसे पहले जो आंसर देने वाले हैं 22 का ए, उनका नाम है यहाँ पर स्मृति राज। क्या बात है मैम, क्या बात है, मतलब कि आप लगातार 5वां क्वेश्चन सबसे पहले दे रही हो, मतलब आज या कसम खा के बैठ गई हो कि सबसे पहले आंसर मुझे ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें टॉप पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्मृति राज, वेरी वेरी गुड। आगे देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। क्या कर रहे हो? देखो यहाँ पर देखो, स्मृति राज लगातार टॉप मार रही है और आप लोग क्या कर रहे हो? शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। परिवर्तन कौन सा सही हो सकता है? परिवर्तन में कौन सा सही हो सकता है बताइए, चलिए बताइए। कैसा नहीं बताओगे आप लोग? आप लोग इतना पढ़ाया गया इसके बारे में, कैसे नहीं बताओगे? जल्दी बताओ। देखो, जो बच्चे यहाँ पर लाइव क्लास अटेंड नहीं करेंगे उनको प्रॉब्लम तो होने वाली है, भर भर के प्रॉब्लम होने वाली है। आंसर तो सब दे रहे हैं, क्या बात है, बिल्कुल सही सटीक बात बोले हैं आसान आलम, लेकिन आंसर वो दे रहे हैं जैसे कट ऑफ अगर निकला 55 और मेरिट लिस्ट बनना है 59 पर, तो आप बताओ अगर 56 नंबर आपको हो जाएगा? नहीं होगा। किसको होगा? जो 59 नंबर लाए हुए हैं उसको होगा। कट ऑफ 55 पर था लेकिन मेरिट लिस्ट बना 59 पर, तो जो बच्चे 56 लाए वो फेल हो जाएंगे कट ऑफ पार करके भी, और 59 लाए हैं उनको जॉब मिल जाएगा। तो वही केस यहाँ पे नंबर 1 टॉप पे आना है आप लोग को हर हालत में। और देखो स्मृति राज कैसे टॉप मार रही है। तो आज का क्वेश्चन 23 का आंसर सी के साथ में हम लोग जाएंगे, सी के साथ में जाएंगे। और इसमें भी देखते हैं कौन से बच्चे हैं जो इस बार टॉप मारे हैं। उनका नाम चाहता हूं लेना, 23। हाँ, उनका नाम है यहाँ पर, सबसे पहला है महा खान। ठीक है, महा खान और राहुल शर्मा। वेरी गुड राहुल शर्मा, आप भी ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड राहुल शर्मा जी और महा खान। चलो क्वेश्चन देखते हैं 24 का। अपनी बात को विनम्रता पूर्वक कहना। यहाँ देखना, एक अपनी बात को विनम्रता पूर्वक कहना मतलब रिक्वेस्ट पूर्वक कहना। इस शब्द में उपयुक्त शब्द चुनिए। इसमें क्या यूज किया गया है? अनुनय, निवेदन, विनय या फिर आवेदन। देखो सिंपल सी बात है, आवेदन मतलब कि यहाँ पर एप्लीकेशन लिखना, करना। विनय मतलब विनय मतलब विनम्रता से है। अनुनय मतलब कि यहाँ पर दूसरा चीज का मीनिंग आ जाता है। यहाँ पर जो निवेदन मतलब, इसमें कौन सा ऐसा होगा शब्द जो आपको बिल्कुल सही जाएगा? चलो 101% सबका सही। इसमें मैं टॉपर नहीं बताऊंगा क्योंकि सबका सही है भाई साहब, सबका सही है। अब मैं इसमें मुश्किल पड़ गया हूं कि मैं किसका नाम लूंगा या फिर किसका नाम नहीं लूंगा। एक का लूंगा बस, दूसरे बोलेंगे सर मैं टॉप था। तो क्वेश्चन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है, निवेदन बिल्कुल सही आंसर है। 25 में देखता हूं। देखो मैं टाइम काउंट तभी से करूंगा जब मैं क्वेश्चन बोलूंगा। कितने सारे बच्चे जो है ना कि मैं बता रहा हूं 24 और दे रहे हैं सर 25 का, तो भाई उनको मैं फेल ही मानूंगा। एडवांस ज्यादा नहीं बनना चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं 25 का। देखो हाँ, इस क्वेश्चन में क्या है, इसके में रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन रिक्वेस्ट है, यहाँ पे रिक्वेस्ट का आंसर निवेदन में रिक्वेस्ट करना होता है। आते हैं 25 में। 25 कहा गया इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन से हैं? कृति या फिर कृति, कौन सा सही है? मैं अब से टाइम काउंटिंग करूंगा। जब मैं क्वेश्चन पढ़ दिया टाइम काउंट, आप लोग दे दिए जवाब तो गया, फेल है आप लोग। चलिए अब टाइम शुरू हो गया आपका। चलो टाइम इंड हो चुका है, और मेरे बोलने से आप लोग पहले दिए होंगे मतलब हमको नहीं है, लेकिन मेरे बोलने के बाद जो आंसर दिए हैं उसमें सबसे टॉप पे आती है, उनका नाम है मधु सिंह और उसका नाम है स्मृति राज। भाई गलत है इस बार आप गलत हो। स्मृति, सीमा कुमारी।
वेरी गुड। न्यू स्टूडेंट सीमा कुमारी ने जवाब दिया है, वेरी गुड। इसका आंसर ए हो जाए कृति, ये सब गलत है आपका, ठीक है। न्यू स्टूडेंट सीमा कुमारी ने जवाब दिया है, कृति सही है। आगे आते हैं, मन को लुभाने वाली वस्तु, वाक्यांश के लिए इसमें से कौन सा शब्द आएगा? सुंदर, चारु, रुचिक, मनोहर। ये तो आसान है, ये आसान है, मैं इसमें टॉपर का नाम नहीं बताऊंगा। चलिए वेरी गुड। आंसर आप लोगों को पता होगा 26 से कौन सा था? मनोहर। मनोहर मतलब होता है कि मनमोहनी। इसका आंसर बहुत आसान था। देखता हूं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बिन मी हूं, बिन भी हूं मैं, बिन भी हूं मैं, तुम्हारी रागनी भी। यह पंक्ति किसने लिखी है? मैं तुम्हारी बिन भी हूं और मैं तुम्हारी रागनी भी हूं। बताइए, मीरा महादेवी, प्रसाद निराला। बताइए कौन सा आंसर हो सकता है, जल्दी बताइए। 27 का ऐसा कौन सा हो सकता है? बिन भी हूं मैं और मैं तुम्हारी रागनी भी हूं। क्या बात है अन्नू? अन्नू हार्टबीट बड़ी हंस रही है। जवाब पहले से पता था क्या? यही होता है कॉन्फिडेंस। मतलब 28 का हम पूछ रहे हैं 27 और बता रही है 28, कुछ ज़्यादा ही एडवांस है। 27 देख लेते हैं। तो भाई इसका जो आंसर है वो सी के साथ हो जाएगा, प्रसाद जी ने कहा था। 27 का आंसर है प्रसाद। प्रसाद की ये पंक्ति है, बिन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी। और 27 का आंसर देने वाली सबसे पहले जो सही है उनका नाम है यहाँ पर सम्मा सबीब, ठीक है, सबीबा, जो भी नाम है आपका, बिल्कुल वेरी गुड मैम, आपकी हिंदी वाकई में अच्छी है। चलिए, भले आप नेक्स्ट टाइम से आप बहुत स्लो जवाब दे रही है, सोच सोच के, लेकिन 100% ट्रू दे रही है, ये चीज़ बहुत अच्छी बात है आप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेमी, नेमी शब्द के अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी का चयन कीजिए। नेमी मतलब क्या हो सकता है? रूटीन, लॉ, बॉन्ड या एश्योर। बताइए। चलिए, थैंक यू सर, मेरा नाम तो लिया आपने। अच्छा अच्छा, वेरी गुड सर। क्वेश्चन लीक हो जाता है एग्जाम से पहले, हाँ क्या बात है, लीक तो हो जाता है, ये बात तो बिल्कुल सही। 28 बता रहे हो, 29 ही आप लोग दे रहे हो। अब एक काम को 29 पूछूंगा तो यहाँ पर 33 दे देना, तब क्वेश्चन लीक कैसे होगा? पीछे से जो साउंड आ रहा है उसको इग्नोर कीजिए, बगल में आज आपका फंक्शन है थोड़ा सा टूल का, इसी के लिए ऐसा जवाब आ रहा है, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर आएगा तो थोड़ा इग्नोर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 28 का। तो 28 का जो आंसर है वो जाएगा ए के साथ में। देखो नेमी मतलब होता है दिनचर्या, ठीक है, रूटीन के साथ में चला जाएगा 28 का। और 28 का जो आंसर देना सबसे पहले जो है उनका नाम है यहाँ पर आपको 28 का बहुत सारे बच्चे जवाब दिए हैं। ए राहुल शर्मा, राहुल शर्मा, उसका आरती कुमारी, राहुल शर्मा, आरती कुमारी और मुस्कान कुमारी। वेरी गुड, ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ते रहो। 29 देखते हैं यहाँ पर। यह बताओ गस्टेड ऑफिसर, एसएससी सीजीएल का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक पद है गस्टेड ऑफिसर, जिसकी सैलरी कितनी है पता है? 1 लाख रुपए के आसपास मिल जाती है उन लोग को। 1 लाख रुपया मंथली लोग कमाते हैं, ऊपर से घर में रूटीन ये सब कुछ मिलना बहुत उन लोग को आसान हो जाता है। तो गस्टेड ऑफिसर बनना इतना आसान नहीं है, लेकिन उसका हिंदी बताना आसान है। तो हिंदी बताओ, गस्टेड ऑफिसर का हिंदी क्या हो सकता है? राज अधिकारी, राज सचिव, राजपत्रित अधिकारी, राज परिषद सदस्य। बताओ क्या हो सकता है, बताओ क्या हो सकता है आप लोग। चलो यहाँ पर 101% सबका सही है, इसका हो गया राजपत्रित अधिकारी, ठीक है। तो सबसे पहले जो आंसर देने वाले हैं उनका नाम है यहाँ पर, फिर से वही सेम नेम पढ़ने में दिक्कत भी होता है, स्मृति राज। स्मृति राज बिल्कुल सही है आपका, फिर भी आप टॉप है अभी भी। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। आज मतलब ठान के बैठी है मैम, देखो स्मृति मैम आज ठान के बैठी है कि अब हमें टॉप ही आना है, मेरा कुछ भी जाए लेकिन मुझे टॉप आना है, ये जज्बा होना चाहिए उनके पास। चलो, मेरे मोबाइल का नेट खत्म हो गया तो नेट पैक भरा लीजिए मैम। माही सिंह, बिना नेट पैक का आप क्लास नहीं कर सकती, क्योंकि आजकल जियो वाले जो है जानते हैं क्लास का टाइम कब है। 31 देखते हैं यहाँ पर। छेनी, मूर्तिकार, हैंगो और क्या हो सकता है बताओ? छेनी, मूर्तिकार और हैंगो। देखो इस बार टॉप कौन मारता है? छेनी का संबंध मूर्तिकार है। मूर्तिकार जो है ना वो छेनी से जो है आपको यहाँ पर कुछ करते हैं, कटवट करते हैं। तो हैंगो की का काम क्या है? माली से माली यूज करता है, राजमिस्त्री काम करता है, लुहार या फिर पहरेदार। देखो हैंगो जो होता है ना एक कैंची टाइप का होता है, बहुत बड़ा कट करने के लिए होता है, थोड़ा सा बड़ा सा होता है अब वाई शेप का। तो वो क्या करता है ना, थोड़ा बड़ा कैंची होता है, वो ऐसे ऐसे चलता है बहुत तेजी से, उससे क्या पटिया कट जाती है। एक्चुअली में वो यूज करता है माली के लिए, ठीक है। छेनी मूर्तिकार है तो हैंगो आपको माली यूज करता है। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा,
हाँ ठीक है, वेरी गुड। इन लोगों का जो है ये पता ही नहीं होगा, तो इसी के लिए इसका आंसर जो है 90% का गलत ही हुआ है। इसका आंसर ए के साथ हो जाएगा, माली के साथ में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर BJCI को JBIC लिखता है, तो CXD लोग क्या लिखेगा बताइए। चलो यहाँ पर टाइम अप हो चुका है भाई, टाइम अप हो चुका है। देखो सिंपल सी बात है, देखिए मैं यहाँ पर सभी लोग भाई एंड बहन, देखो BJ को क्या कहता है, BJ को पलट के JB कर दे रहा है। यहाँ आप देखोगे ना, तो यहाँ देखो इस दोनों स्टेप को ना पलट के यहाँ पर ये कर दे रहा है, तो CS क्या कर देगा XC, तो XC इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, कौन सा यहाँ पर XCWD। ठीक है, चलो 33 में आते हैं। 33 में देखो यहाँ पर AGIAK, ठीक है, हॉट स्पॉट ऑन कर दो। कौन यहाँ पर नेट बांट रहा है भाई? नो अनु घर की वाईफाई, हाँ हाँ वेरी गुड, अनलिमिटेड होगा तब। वाईफाई जो आता है ना, आप जो बता रही है वाईफाई, वो अनलिमिटेड होता है, वो उन लोग का अनलिमिटेड पैक, कितना भी खर्च करो खत्म नहीं होता 1 मंथ से पहले। चलो सबका आंसर देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले देख लेते हैं 33 का आंसर बी। ठीक है, वेरी गुड, क्या बात है, मतलब 99% के लोगों का सही है। देखो यहाँ पर जो रीजनिंग है ना, रीजनिंग में मैं आपको टॉपर नहीं बताऊंगा। देखो इंग्लिश में जो होता है ना, इंग्लिश और आपका यहाँ पे GK, उसकी बात अलग होती है हिंदी की। रीजनिंग में सब लोगों की स्थिति अलग होती है बनाने की, लेकिन रीजनिंग के अंदर में सेम टाइम पर सब क्वेश्चन बता देते हैं, इसी के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें टॉपर नहीं बताऊंगा, GK आने दो, GK अभी थोड़ा बर्दाश्त कर लो, GK में देखते हैं कौन टॉप मारते हैं। जैसे पिछले 2 सेशन में बताया हूँ, कोई इंग्लिश बताया हूँ, इंग्लिश में यहाँ पर राहुल और स्मृति ने बाजी मारे हैं। उसके बाद आपका मैं फिर आया हूँ हिंदी में आपको स्मृति राज और एक राहुल शर्मा और एक आपको सम्मा सा बीबी का कोई थी यहाँ पर एक स्टूडेंट, उनका, ये तीनों ने बाजी मारा। आप देखते हैं GK में कौन करते हैं। चलिए यहाँ देखिएगा ना, AGIO में क्या है ना, आपको A के बाद A का संबंध I से है और G का संबंध O से है। उसी टाइप से आपका E के संबंध जो है 8 बढ़ाओगे तो M आएगा, और K में 8 यहाँ पर जो है सो इंक्रीज करोगे तो आप लोग का यहाँ पर ऐसा आएगा, तो इसका आंसर B के साथ में जाएगा। 8 इंक्रीज कर रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है यहाँ पर आप लोग को 10 + 10 डिवाइड बाई 10 माइनस 10 × 10 × 10। देखो इसके अंदर में ऐसा कौन सा 2 साइन चेंज कर दे, ऐसा कौन सा 2 साइन चेंज कर दे कि आपका आंसर जो है बिल्कुल सेम से मिल जाएगा। क्या हम प्लस के बदले यहाँ प्लस है वहाँ माइनस, वहाँ माइनस है वहाँ प्लस बैठा दे, तो ये आंसर सेम हो जाएगा। सब बना के दिखाओ आप लोग पहले, और ख्याल रखना इसमें बोर्ड मास यूज करना। बोर्ड मास मतलब क्या होता है, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लीकेशन, A फॉर ऐड और S फॉर पता है सबको सब्ट्रैक्शंस, घटाना। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग करते जा रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। 34 में आते हैं। 34 का अंदर में यहाँ पर देख लेते हो, यहाँ पर 34 के अंदर में क्या कर रहा है ना आप लोग, यहाँ जो प्लस आपको दिख रहा है उसके अंदर में आप एक काम कर दो, इसका यहाँ प्लस के बदले गुना ले लो, जहाँ गुना है ना वहाँ प्लस बैठा दो, ठीक है, तो बन जाएगा आपको। यहाँ देखो, यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ प्लस कर देंगे। देखो ये 1 बन गया, 10/10 1 बन गया, और 1 × 10 क्या होता है, यहाँ पर 10 माइनस कर देंगे और 10 + 10 20 हो जाता है आपको। 10 क्या होता है, 20 हो जाता है। यहाँ पर इसको घटाओगे तो यहाँ पर 10 जो है सो आ जाएगा, बाकी सब किसी में नहीं आएगा, ठीक है। 20 - 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ पर 8 - 8 + 8 × 32 × 64, इसमें से कौन सा जो है यूज कर ले यहाँ पर कि बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अंदर किसी को चेंज नहीं करना है, इसकी यहाँ पर गुना बैठा देना है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो क्या ये आ जाएगा। मतलब 3 स्टेप है, तीनों स्टेप में आपको एक एक चीज़ को लागू कर दोगे तो क्या बनेगा या फिर नहीं बनेगा, बताओ। इसी के लिए यूज किया गया है। अभी क्वेश्चन है, खत्म होने वाला है, थोड़ा सा और है।
बस जीके बचा हुआ है, बस जीके और टीचिंग एप्टीट्यूड बचा हुआ, खत्म हो जाएगा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। चलिए देखिए इसका जो आंसर होगा ना 35 का आंसर जाएगा डी के साथ में, ठीक है, डी के साथ में। यहाँ आप बैठाओगे तो बन जाएगा, यहाँ प्लस बैठाओ, यहाँ डिवाइड बैठाओ, यहाँ गुना बैठाओ तो सही हो जाएगा। देखो यहाँ अगर प्लस बैठाओगे ना तो यहाँ क्या आता है 16, और 16 को डिवाइड करोगे 8 से और फिर आप गुना 32 करोगे तो ये दोनों मिलके 8 बनाएगा, और 8 देखो यहाँ पर ये क्या होगा 2 बन जाएगा, 2 ये दोनों, और फिर 2 × 32 क्या होता है 64 होता है, ये सही हो जाएगा। तो आप बताया देखना डी आंसर सही है इसका। अब देखो इसके अंदर में देख लो आप लोग, इसके अंदर में कह रहा है कि शिमला, दार्जिलिंग, ऊटी और आगरा, इसमें कौन जो है अलग है, कौन ऑड है, कौन अलग है बताओ, शिमला, दार्जिलिंग, ऊटी या फिर आगरा। हाँ देखो बिल्कुल सही बात है। देखो शिमला हो या दार्जिलिंग हो या ऊटी हो, ये सब क्या है, ये सब आपको हिल स्टेशन है। क्या है आपको यहाँ पे ऐसा हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन जहाँ लोग इस पूरे शहर को घूमते हो। शिमला जो है पूरे शहर को हिल स्टेशन, पूरे टूरिस्ट प्लेस है, पूरा शहर ही, यही पूरा शहर टूरिस्ट प्लेस है, यही पूरा टूरिस्ट प्लेस है। लेकिन आगरा क्या है, आगरा में ताजमहल फेमस है, लेकिन आगरा पूरा शहर फेमस नहीं है, सिर्फ ताजमहल वहाँ का फेमस है, इसलिए शहर डी हो गया आपको। अब आते हैं यहाँ पर, इसका बताओ क्या हो सकता है, इसमें ऑड कौन सा हो सकता है बताओ, यहाँ पर ऑड कौन सा हो सकता है बताओ। चलो चलो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या है ना, सी के बाद डी आता है, वाई के बाद जेड आता है, एम एन ओ के बाद पी आता है, लेकिन इसमें एस के बाद टी आता है। यहाँ देखना इसमें है ना, इसमें उल्टा है, इसमें उल्टा जा रहा है, इसमें भी उल्टा जा रहा है, इसमें उल्टा जा रहा है। ओ के बाद पी आता है, वाई के बाद जेड आता है और सी के बाद डी आता है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें उल्टा कर दिया, इसमें एस के बाद टी आता है, लेकिन इसको कैसे लिखना था, इसको टी और एस लिखना था, लेकिन ये उल्टा कर दिया। इसका आंसर सी के साथ में आएगा आपको। आगे देखते हैं, आगे देखो 1 0 है, 2 3 है, 3 8 है, 27 है, बताओ कौन सा हो सकता है, बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूं, आप तो बताओगे ही, मुझे पता है। देखो यहां पर क्या है, 2 का होल से कितना होता है, 2 का होल से 4 होता है, यहाँ 4 में 1 कम है, 3 का होल का 9 में 1 कम है, 4 का होल से कितना होता है 16, और 16 में 1 कम, यहाँ 15 होना था, लेकिन यहाँ पर गलत है, ठीक है, यहाँ पर 27 दिया हुआ है, इसलिए ये इसका आंसर आपको हो जाएगा, ठीक है, बहुत आसान है, ज़्यादा भारी था नहीं। चलिए अब आते हैं, 2 क्वेश्चन में स्किप करता हूं, अब आता है सीधा क्वेश्चन आपका जो इंपॉर्टेंट हो चुका है, वो है आपका यहाँ पर जीके। जीके एक ऐसा चीज है जिसको आप जितना भी पढ़ो, देखो मैं चाहता हूं बताना, जितना भी पढ़ो ना आप, ठीक है, इस समंदर में आपको गोता लगाना पड़ेगा। इसमें आपको जब तक तपस्या नहीं करोगे, जब तक पर डे कम से कम 100 क्वेश्चन जी का नहीं रटोगे एग्जाम तक, तब तक आपका स्टॉक नहीं बनेगा। आप रीजनिंग जो है ना, आप अगर जीके पढ़ रहे हो 4 से 5 घंटा, फिर भी आपका 1 नंबर आन लाने के लिए भी आप बहुत कम है। लेकिन वही आप ध्यान दे दो टीचिंग एप्टीट्यूड में, इंग्लिश में, हिंदी में और बाकी सब रीजनिंग में, तो आपका नंबर आ जाएगा। लेकिन इसमें नंबर आने की संभावना बहुत कम होती है, ठीक है। इसी के लिए ट्राई करना कि आप बाकी समय के साथ में इसको भी ध्यान देते रहना, पर डे 100 कुछ याद करते जाओ। क्वेश्चन है, वर्धा आंदोलन किससे संबंधित है? वर्धा जो आंदोलन है वो किससे संबंधित है बताइए, ठीक है। वो है महात्मा गांधी, और आप लोग हमसे पहले आंसर दे ही दिए, तो कोई यहाँ पर जरूरी नहीं है टॉपर का बताना, आप लोग हमसे पहले आंसर दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, प्रकाश वर्ष, प्रकाश क्या है? एक दिन में तय की गई प्रकाश की दूरी, प्रकाश का मात्रक, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी, इनमें से कोई नहीं, बताइए। बताइए कौन सा हो सकता है? 57 का आंसर, 57 का ए आंसर। चलो यहां पर सबसे सही जो आंसर दिए हैं उनका ना तो नाम लेना, वैसे बहुत सारे हैं, उनका नाम है आरती कुमारी। मैम आरती कुमारी बिल्कुल टॉपर निकल गई है यहाँ पर। जिनका आंसर ए था बिल्कुल गलत है। देखो यहाँ पर प्रकाश वर्ष का मतलब ये होता है कि प्रकाश द्वारा 1 साल में तय की गई दूरी, इसलिए कहते हैं हड़बड़ी में गलती मत करो। बस आपने देखा प्रकाश वर्ष, यहाँ देखा प्रकाश की दूरी, बस आपने मार दिया। आगे देखो क्या लिखा हुआ ऑप्शन में, हड़बड़ी में हमेशा गलती ही होती है, ठीक है। तो फिर किस समय आते हैं, 58 में आते हैं। यहाँ पर देखो
58 है, 100 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त मंत्रालय के सचिव का, आरबीआई गवर्नर का, वित्त मंत्री का, फिर राष्ट्रपति का। बहुत आसान है, बताइए कौन सा आंसर हो सकता है? 100 रुपया के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? कांग्रेचुलेसन आते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखते हैं यहाँ पर पहली बार आरती कुमारी टॉप आई है, क्या कीजिएगा? तो सभी लोग तो बोलेगा ही ना उनको कांग्रेचुलेसन। उससे पहले आज कहाँ गई स्मृति राज, राहुल शर्मा, सब लोग गायब हो गए क्या? चलो 58 में आ जाओ। 58 का बी। चलो राखी कुमारी, क्या बात है, मतलब केवल नए नए बच्चे टॉप कर रहे हैं। मतलब कि जैसे ही जीके आया, जीके में सभी लोगों का हाथ खराब हो गया। यहाँ पर राखी कुमारी, कभी आरती कुमारी, वैसे बच्चे नहीं आ रहे जो ओल्ड में चल रहे थे, उनका साइकिल थोड़ा गड़बड़ा गया हुआ है। तो वेरी गुड राखी, क्या बात है मैम। राखी कुमारी का आंसर बिल्कुल सही है, आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 59 के अंदर में। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? वैसे कोई भी हो पाए, मुझे तो खुशी मिलती है कि आप लोग सबसे पहले आंसर दिए। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? पोलो से, स्नूकर से, गोल्फ से, या फिर टेनिस से? बताओ, ये लास्ट है, इसको आपका क्लास खत्म है। चलो बताइए। वेरी गुड आरती कुमारी, फिर आप नेक्स्ट टाइम फिर से टॉप आ गई। देखो आरती, यहाँ पर जीके में आप बिल्कुल बाजी मार रही हो। वेरी गुड, इसी तरह सबको हरा के आगे निकलते जाओ, भले कुछ भी हो जाए, रुकना नहीं है। टाइगर वुड्स का जो है वो किस खेल संबंधित है? वो है भाई गोल्फ से। ठीक है भाई एंड बहन, हमारी यहाँ पर गोल्फ से संबंधित है टाइगर वुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महाबलेश्वर अवस्थित है कहाँ पर? महाबलेश्वर जो है आप कहाँ पर अवेलेबल है? महाबलेश्वर कहाँ पे? गुजरात में, महाराष्ट्र में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में? बताइए बताइए। एग्जाम आराम से ही लेंगे, हाँ बिल्कुल। तो नाम तो भाई टॉप जो आएंगे तो उनका नाम लेना ही पड़ेगा। 60 में देखते हैं। मैंने भी आंसर दिया, बिल्कुल वेरी गुड नांसी कुमारी, आपने आंसर दिया लेकिन टाइम के साथ नहीं दिया ना। यहाँ पर 1 सेकेंड के अंदर में 10 बच्चे चले आएंगे, फिर आपको उनसे भी आगे निकलना है। सर हम भी बोले थे, हाँ तो हम भी तो बोले थे ना, हम भी बोल दिए थे इसलिए आंसर सी होगा। आप तो सब पहले, तो मैं टॉप आ गया। टाइम के साथ है, बताओ ना, टाइम के जो सबसे पहले आंसर देंगे उनका बिल्कुल मैं नाम लूंगा, बिल्कुल सही सही। 60 का बताओ, 60 का आंसर बी। क्या बात है, 60 का आंसर बी। क्या बात है मैम, फाइनली जो स्मृति राज जो है ऊपर आ चुकी है और इस बार 60 में उन्होंने यहाँ बाजी मार दिया है। ठीक है, महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा, 60 का बी। जो स्टूडेंट 2 शख्स में टॉप आ रही थी, थर्ड में गड़बड़ा गई थी, लेकिन थर्ड में फिर से आकर उन्होंने यहाँ पर टॉप गियर पकड़ लिया। और सच्चे स्टूडेंट वही होते हैं जो लास्ट में आके बाजी मारते हैं। ठीक है, वेरी गुड स्मृति राज। तो 60 का जो आंसर है बी के साथ जगह महाराष्ट्र में। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर आगे देखते हैं गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है। वैसे आप लोग उसका आंसर देख रहे होंगे इंटरनेट पर, मुझे पता है। तो बताओ गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? बीजापुर में, हैदराबाद में, मैसूर में, चेन्नई में? बताओ। लास्ट में आके बाजी मारे हो स्मृति, ऐसे ही मारते रहो बाजी। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कब से होने लगा? महाबलेश्वर मध्य प्रदेश में है जी। किस दुनिया में आप लोग रहते हो? बाजीपुर। चलो टाइम अप हो चुका है, यहां पर टाइम अप हो चुका। और इस बार देखते हैं, इस बार जो है बाजी मारने में काफी विचित्र विचित्र नाम चले मेरे पास आ जा रहे हैं। 60 का बी। चलो टाइम अप हो चुका है। खुशबू मंडल, खुशबू मंडल, खुशबू मंडल बिल्कुल सही है। और रूपा कुमारी, रूपा कुमारी आप जो है स्मृति राज, आपका भी आंसर है, लेकिन आपने यहाँ पर थर्ड रैंक हासिल किया है। आपने 0.01 सेकेंड लेट कर दिया आपने आंसर देने में, तो आप भी बिल्कुल स्वयं फर्स्ट पोजीशन पर आ जाते। यहाँ पर जो है नाम आ चुका है उनका, रूपा कुमारी और स्मृति, यहाँ पर हैदराबाद। ठीक है, तो यहाँ पर हैदराबाद जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो बस यहाँ पर टुडे गाइज आज हम लोगों ने बहुत सारे यहाँ पर क्लास किए, टीचिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, और बहुत सारी चीजें बची हुई थी, बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए थे। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से मुझे जाना होगा, क्योंकि मेरा जो है कहीं और क्लास है ऑनलाइन,
तो वहां पर मैं कर देता हूं यहाँ पर क्लास। और थैंक यू सो मच, आज आप लोगों ने यहाँ पे इतने सारे लाइक एंड व्यूज एंड सब्सक्राइब किए, बहुत अच्छा है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और प्रीति में क्लास अगर ज्वाइन करना है तो आप लोग कुछ नहीं करना है, 9693 यहाँ देख लो 9693414894 पर बस एक कॉल मारना है। आप लोगों को प्रीति मैम आपसे बात कर लेगी शाम के 5 से 7 के बीच में, जिस बीच के अंदर में आप लोगों को अगर बीएड क्लास करना होगा सीरियसली तो आप लोग जो है इस पर कॉल करके बात कर सकते हो, और उसमें उसी पे आपको कितना लगेगा नहीं लगेगा सब आपको बता देगी। वैसे मेरी बहुत सारी क्लास वहाँ अवेलेबल है, लेकिन हम तो वहां पर जाके कर सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे लेट हो गए हैं वो रिकॉर्डिंग क्लास अवेलेबल है, वो रिकॉर्डिंग देख सकते हो कि पीछे में क्या आया। वैसे आज टेस्ट था, कुछ पढ़ाया नहीं गया, टेस्ट था, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, बाय।